नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, कोई बाइंग एंड सेलिंग कॉल नहीं है, केवल मार्केट के जो ऑब्जर्वेशन हैं उन सब चीज़ों पे थोड़ी सी बात होती है। और आज जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बात कर रहा हूँ सिस्टेंगो कंपनी की। ये जो है कि आज मार्केट टाइम में ही आए और अच्छे रिजल्ट्स थे। तो अच्छे, ये एसएमई लॉट की कंपनी है और कह सकते हैं कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स थे और अच्छे रिजल्ट्स जो है कि अपना परफॉर्मेंस लास्ट मोमेंट पे दिया भी है। तो उसको ज़रा देख लेते हैं तो जो है आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये है कि आप लोग अगर किसी के पास है तो थोड़ा देख सकता है कि कंपनी में किस तरह का जो है ट्रेंड है या क्या कुछ निकल के आया है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और जो भी फिगर्स यहाँ पे दे रखी हैं ये सब आपको यहाँ आप देखोगे तो सॉरी, ये ओपन बार बार हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो इसके रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं, ये मैं एक्चुअली में रिज़ल्ट देखने का तरीका केवल यही नहीं है, देखना पड़ता है तो पूरा डीपली उसको समझना चाहिए। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है, जो कह सकते हैं कि आप ऊपर ऊपर तरह से अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ, कंपनी के रिज़ल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं और पहले के रिज़ल्ट्स भी के कंपैरिजन में भी किस तरह की सिचुएशन अभी है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट्स रहे। ये तो जो है कि स्टैंड अलोन, हाँ यस, ये हैं कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हैं और इनको ये आज मार्केट टाइम में ही आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फिगर्स हैं ये सब लैक्स में दे रखी हैं। और यहाँ पे ये 30 सितंबर 2025, यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रॉडर कर दूँ तो आपको जो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फिर उसके बाद दिखा देंगे कि क्या क्या कुछ है। यहाँ पे देख सकते हो 30 सितंबर 2025 के क्वार्टर जो एंडिंग है उसके हिसाब से है। और ये हाफ ईयर एंडेड एक्चुअली में जो एसएमई कंपनीज होती हैं उसमें, जो छोटी कंपनीज होती हैं वहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट्स के हिसाब से आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो 31 मार्च जब ये क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की तब के रिजल्ट्स हैं और ये लास्ट ईयर 30 सितंबर 2024 के रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो यानी सेल्स इनकी कह सकते हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, 3206 करोड़ के यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं। और जो अभी मार्च में जो रिजल्ट्स निकले थे वहाँ पे जो रिजल्ट्स देख रहे थे वो 4189 के सेल्स आई थी। और अभी जो 30 सितंबर से ईयर ऑन ईयर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 4829 करोड़ की सेलिंग हुई है। यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी सॉफ्टवेयर है जो भी कुछ है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से धीरे धीरे करके ये ग्रोथ है। मतलब इससे ये कंपेयर किया जाएगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्रोथ देख सकते हो 4829 करोड़ की यहाँ पे सेल्स है। पहले जो है 3206 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की। अब इसके बाद ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो ये देख सकते हो कि रेवेन्यू क्या हुआ ऑपरेशंस का, तो उसी वही फिगर दिखा रहा हूँ। और आगे अब जब एक्सपेंसेस की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दूँ तो आपको क्लियर होगा कि ये देख सकते हो कि ये एक्सपेंसेस हुए 2160 के, पिछली बार 1149 के थे। और मार्च में जो एंडिंग जो ईयर थी उसमें 1760। तो ये रेवेन्यू में से ये माइनस हो जाएगा तो लेफ्ट ओवर विद जो प्रॉफिट्स के निकल के आ रहे हैं कि वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि लास्ट ईयर सितंबर एंड में जो थे वो 970 970 का था, जो कि अभी 1830 का है। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो लगभग जो एक्सपेंसेस को भी निकालने के बाद में चीज़ें डबल हो गई। ठीक है, 9 या 18 चीज़ें डबल हो गई। और शेयर ने जब से लिस्टिंग हुई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2023 में हुआ लिस्टिंग, और उसके बाद से एक ही लेवल पे कंसोलिडेशन दिया। पिछली बार के रिजल्ट्स भी देखो बेटर थे जो मार्च एंडिंग था, और शेयर ने वो मूवमेंट भी दिया था जैसे आज मूवमेंट दिया है। शेयर ने पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, जिस तरह से आप देख सकते हो 10-10.5% तक का जो पॉजिटिव मूवमेंट दिया। और फिर उसके बाद में चीज़ें फिर नीचे आई। मतलब ठीक है, अपना जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था कर लिया, छोटी कंपनी है, फ्यूचर ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है तो कब क्या कुछ, क्योंकि इनमें बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ता है। एसएमई लॉट की एवरेज कर नहीं सकते आप, क्योंकि बॉटम पकड़ नहीं पाओगे। आपने एक लॉट बाय कर लिया, ताकत नहीं होती है दूसरे लॉट बाय करने की, तो और अब लंबे समय तक पैसा आपका फंसा भी रहता है। तो ये मैंने आपको हमेशा से बोला कि एसएमई लॉट की कंपनीज में जब जाना तो एटलीस्ट 10 लाख के प्रॉफिट्स हो, उसके बाद भी बंदा टिकना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एवरेजिंग नहीं हो पाती है। जो हमारी बाइंग स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से नहीं बनता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे सपोज अब अगर आपके पास एसएमईज ज़्यादा हो गई हैं तो धीरे धीरे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के। भैया ठीक है यार, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते या कुछ है वो, मतलब देखो डिसीजन अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से होता है।
तो यहाँ देख सकते हो चीज़ें डबल हुई। अब आज जो पॉजिटिविटी एकदम से दिखाया शेयर ने, क्या प्रैक्टिकली जैसे लास्ट टाइम पे भी दिखाया था, जो ये अगर मार्च से मार्च कंपेयर करा जाएगा, अगर मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कर दूँ तो शायद यहाँ पे दिख जाएगा, ये देख सकते हो कि ये नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं दिखाया हुआ है उसका, मतलब पुराना वाला मार्च का तो नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन ठीक है रिजल्ट्स वो भी मतलब कंपेयर किया था रिजल्ट्स, तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मतलब वो भी थे। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दूँ तो ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे भी पॉजिटिविटी आई थी और शेयर ग्रीन ग्रीन में आया था मेरा। बट मुझे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो मैंने डिसीजंस लिए और मैंने पॉजिटिव में प्रॉफिट बुक किया है इसमें। और शेयर का जो कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट निकल के आया ना 970 के बाद, जो ईयर ऑन ईयर में देखें 1830 में आ गया। पिछली बार 1400 था, मतलब 14 जो एंड हुआ था मार्च में, तो 1403 करोड़ की प्रॉफिट्स निकल के आए थे एक्सपेंसेस को मैनेज करके रेवेन्यू में से। तो 1830 करोड़ का यहाँ पे आया, तो इट्स गुड, बहुत बढ़िया साइन है। क्या ये डबल डिजिट की ग्रोथ, अब जैसे यही है कि ठीक है मार्केट ने रिजल्ट अच्छे आए आपको दे दिया, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर मालूम पड़ा उन्हीं लेवल्स पे चलने लगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी ये बहुत मुश्किल बात होती है। एक आध ऑर्डर्स भी कम हुए ना हुए, मिले नहीं या कुछ हुआ, तो जो दिक्कत आगे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपने हिसाब से डिसीजंस को भी ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। और यहाँ देख सकते हो कि 6 का 6.61 का ये जो अर्निंग पर शेयर था वो 12.48 का हो गया। यानी कि जिस तरह के रिजल्ट्स रहे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह के ये 970 के रिजल्ट से 1830 के करीब प्रॉफिट निकल के आए, और वही 6.61 का था वो 12.48 पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 9.56 था, यानी कि इससे भी बेटर रिजल्ट्स निकल के आए, 9 से सीधा ये 12 पे आ गया। तो लेकिन यहाँ पे मेरे शेयर्स जो है वो ग्रीन में आए थे, काफ़ी कुछ मैं चाहता था प्रॉफिट बुक करता, मैंने नहीं किया, उस समय पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट नाउ इस पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है, और मैंने पॉजिटिव में अपनी प्रॉफिट्स को, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स कह सकते हो, लेकिन जो कमाई होती है वो मेन एक्सपीरियंस की होती है, कि आपने इसकी जर्नी को जिया, देखा, समझा, पैसा लगा के रखा, हालांकि प्रॉफिट्स में निकले, लेकिन आगे आपको डिसीजंस लेने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये तो रिजल्ट्स थे सिस्टेंगो के, सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज़ के जो है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो कॉलम वाइज, जो मैंने आपको दिखाया ना कि भाई किस तरह से नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया, तो मैं वही लाइन दिखा रहा था। और यहाँ पे ये जो टैक्सेस वगैरह को मैनेज करने के बाद में, और ये इसका टोटल अर्निंग पर शेयर का जो डाटा था वो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ, ये शेयर के फ्यूचर क्या रहा, कुछ मतलब जो भी इसके चार्ट पैटर्न, भी चार्ट को देख के बहुत कुछ समझ में आता है। तो सिस्टेंगो को ज़रा हम देख लेते हैं, कुछ निकल के आएगा। सिस्टेंगो का अगर हम इसको सर्च करते हैं तो डेफिनेटली ये आ गया, और स्टॉक को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, और यहाँ देख सकते हो कि जो टोटल रिटर्न है 165% का। आज की ये जो पॉजिटिविटी देख रहे हो, ये एकदम से पॉजिटिविटी आ जाएगी, और मैंने इसी में प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं लास्ट जो, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि दिसंबर, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ठीक है, नहीं मार्च में रिजल्ट आए थे ना, मई, अप्रैल, मार्च, तो हालांकि मार्केट की हालत ख़राब थे, शायद मैं कहूँगा कि यहाँ कहीं पे रिजल्ट आए होंगे, मे बी अप्रैल मई के आसपास यही थे। मतलब रिजल्ट तो बाद में ही आते ना, लेट मार्च एंडिंग के रिजल्ट जो थे, यहाँ पे ये 31 मार्च देख रहे हो, उसके बाद ये जो बाउंस आया था, ये वाला बाउंस, और इसमें शेयर मेरे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मैं सोच रहा था प्रॉफिट बुक करूं, फिर मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट थी नहीं। और फिर उसके बाद में जो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो नीचे गई, और एक फ्लैट लेवल पे फिर टर्न करने लगी। तो आप कब तक चीज़ों को देखोगे, तो आज जिस तरह की पॉजिटिविटी थी, कल को हो सकता है चीज़ें प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, भले अच्छे रिजल्ट्स हैं, सब कुछ है, वो सब चलता रहा। लंबे गेम की भी जर्नी आपको देख के समझनी पड़ती है, अगर आप उस हिसाब से सोच के चलते हो। तो मैंने अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। और ये आज अगर एक ही दिन की बात करी जाए, केवल आज जो रिजल्ट आए उसके बाद किस तरह का सिनेरियो चार्ट वाइज अगर आपको दिखाई पड़ता है, तो अगर मैं उसको, ओपन नहीं हो रहा है थोड़ा सा, शायद डाटा की दिक्कत है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो बात वही है कि रिज़ल्ट वाइज आपको समझ के चलना चाहिए। ये आ नहीं रहा भाई, ठीक है। सिस्टेंगो के रिज़ल्ट्स को अगर ट्रिगर हो जाए तो ये मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ये सही हो जाएगा तो। जी नहीं, इसमें नहीं आ पा रहा है ये, ठीक है। तो चार्ट में आप देखिएगा तो जो है पॉजिटिविटी 10-10.5% की आई है, और मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। दूसरा वीडियो आपके समक्ष जरूर लेके आऊँगा। हाँ, यहाँ पे ये सिस्टेंगो के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, अगर इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसी से ही देख सकते हो, एक महीने के उसमें ये देख सकते हो कि ये एकदम से जो पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है ना आपको, ये पॉजिटिविटी आज की वजह से ही आई है एकदम से। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, खैर
है इसको मैं अगर केवल चार्ट के हिसाब से अगर डाल दूं तो ये देख सकते हो कि ये जो एकदम से आज जो सिग्नल बना ये इसी वजह से, रिजल्ट्स की वजह से ही बना है। और पिछली बार का ये था, और उससे पहले जब जब रिजल्ट्स अच्छा है और हर बार इसके अच्छे ही रिजल्ट्स आए हैं तो उस तरह के, तो मैंने इस बार अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे चल रहा है, लेकिन छोटी कंपनी है, एसएमई लॉट की कंपनी में बहुत कुछ प्रूव करके रखना पड़ता है इन लोगों को। और स्टॉक वाइज मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगती, बट मैंने अपने प्रॉफिट्स को अपने हिसाब से बुक किया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।